हिसाब से हमारे को दिया जाए ताकि हम अपने लेबर को पूरा रेट दे सकें। और लेबर के देखो बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज हमारे हरियाणा में पंजाब के जो टर्म कंडीशनें हैं उसके अंदर रेट कितने हैं बेसिक रेट, और हमारे वहीं पिछले 15 सालों से वही रेट चल रहे हैं 10 पैसे 20 पैसे और 35 पैसे। तो उनको भी बढ़ाया जाए ताकि सबको राहत मिले। हम उस टाइम कंपटीशन में अपने टेंडर तो डाल लेते हैं एक दूसरे को देखते हुए भी काम तो लेना ही है, लेकिन बड़े परेशान होते हैं, कई लोगों ने घाटे दिए। अब पिछले आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले कई वर्षों से मंडी में एमएलसी का और एमटीसी का कार्य करते हैं। एमएलसी का मतलब है मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर और मंडी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, जो पिछले कई वर्षों से लगातार जो टर्म कंडीशनें चलती आ रही सरकार बनाते थे हम उन पर काम करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो टर्म कंडीशनें चेंज कर दी हैं उस हालात के अंदर काम करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसी क्लॉज डाल दी हैं जो प्रत्येक ठेकेदार हमारा कोई भी पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने सीसी लिमिट की क्लॉज डाल दी, उस ठेकेदार की सीसी लिमिट भी होनी चाहिए 10%। जितने का काम हुआ है वर्ग, यानी कि अगर 5 करोड़ का काम हुआ है तो उस मंडी 50 लाख रुपए की उसकी सीसी लिमिट होनी चाहिए। ये कोई अनिवार्य तो नहीं है कि ठेकेदार कर्जा लेके ही टेंडर डाल सकता है और बिना कर्जे के टेंडर नहीं डाल सकता। और दूसरी सोलवेंसी, चलो वो पहले भी होती थी, वो भी है, वो ठीक है, हम उससे नहीं इतराज करते। मगर जो ट्रक की उन्होंने कह दिया एक आदमी के अपने 12 ट्रक होने चाहिए मिनिमम एक मंडी को डालने के लिए। अब जो आदमी 4 मंडी या 5 मंडी डालता है, अब मैंने टेंडर डाला है, मैं 5 जगह टेंडर डालता था, जहाँ जाके एक जगह मेरा टेंडर होता था। अगर मैं उसको डालूंगा ही एक जगह ही डाल सकूंगा, अगर वो मेरा नहीं होगा तो मैं तो वो रह ही जाऊँगा। और जितने 12 ट्रक एक कॉन्ट्रैक्टर के पास होंगे उतनी तो मंडियों में पूरे टेंडर ही डल पाएंगे। फिर हमारे बहुत प्रयास उनसे मिलने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास अपने 12 ट्रक किस ठेकेदार के पास नहीं है तो 60,000 रुपये पर ट्रक के हिसाब से वो सिक्योरिटी उसकी जमा कराए, यानी कि 7,20,000 रुपया वो एक टेंडर के साथ एक्स्ट्रा जमा करानी है। अब ये आपके सामने हर तरह के हमारे भाई बैठे हैं जो इतना पैसा, इतना धन सबके पास नहीं है कि वो इतना लगा सकेंगे। तो ये भी क्लॉज एक वैसी क्लॉज है। दूसरी बात यह है कि प्रतिवर्ष जो लोडिंग का काम था पिछले कई सालों से वो मंडी आड़ती एसोसिएशन किया करती थी, सबके पास दुकानों पे अपने लेबर होती थी, वो हमारे ट्रक लोड कर देते थे। मगर अब हम उन टेंडर में हमारे के क्लॉज तो डाल दी, लेकिन हमारे को अब तक ये नहीं बताया गया, क्लियर नहीं किया गया भाई ये लोडिंग का ऑपरेशन आपसे कराएंगे या नहीं कराएंगे। ये लिख दिया गया कि भराई तुलाई खिंचाई का काम आपसे करवा सकते हैं, यानी कि एट ए टाइम अगर कल को खरीद होकर खड़ी हो जाए तो एकदम 1,000 आदमी कम से कम मजदूर लेबर का हमें चाहिए इस ऑपरेशन को करने के लिए एक मंडी के अंदर। तो इतने प्रोवाइड कहाँ से एट ए टाइम हो पाएगा, बड़ी इम्पॉसिबल बात है। लेकिन अगर हमें पता हो कि लोडिंग का ये काम हमारे से होना है तो हम टेंडर भी उस हिसाब से डाल लेंगे, क्योंकि बेसिक रेट जो हमारा आज ही 30 पैसे है लोडिंग का। अगर मैंने 200% जब पिछले साल जो हमारे रेट चल रहे हैं 200% तो वो 90 पैसे सारा केवल लोडिंग का रेट बनता है कट्टे का। जबकि सरकार इस वक्त आड़ती के थ्रू लेबर को 4 रुपये प्रति कट्टा लास्ट ईयर दिया है, तो इस बार और बढ़ने की बल्कि संभावना है। तो हम वो इतने रुपए अपने जेब कहाँ से दे पाएंगे। अगर हमें आज क्लियर होगा भी ये लोडिंग का काम जो है ये भी हमने करना है तो हम टेंडर उस हिसाब से डालेंगे और उस हिसाब से हमें रेट भी दिए जाएं। तो इस तरह की और भी उसके अंदर वो है परेशानियां हैं। तो हम ये चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने कह दिया कि एक मंडी के अंदर 3 ठेकेदार इस बार प्रोवाइड कर देंगे, L1, L2, L3, वो तीनों का आपस में ही झगड़ा होता रहेगा। वो कहेगा कि ये माल मैंने इस सेंटर पे जाना है और वो दूसरा कहेगा कि मैंने इस सेंटर पे जाना है। इसी में उनके आपस में झगड़े चलेंगे और जो काम नहीं होगा, नुकसान वाला होगा, उसको वो इनकार ही करेंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं कि हमारा आपस में किसी भाइयों का झगड़ा ना हो, आपस में वो ना हो, सरकार ठीक तरह से हमें क्लियर करे, ठीक तरह से हमारे काम कराया जाए, हमें बताया जाए, दर्शाया जाए, हम उसी तरह से ताकि टेंडर डालें। अगर वो इस तरह से हमारी नहीं, हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य आज ये है कि अगर हमारी ये कंडीशन इस तरह से नहीं ये क्लियर करते, हमें नहीं साफ साफ बताते, तो हम कोई भी टेंडर नहीं डालेंगे। तो इसमें दूसरा निर्णय आपका जैसे एक निर्णय था कि जोन बनाया है, 4 जिलों का एक जोन बनाया है, वो इसमें नहीं है, वो दूसरा था। रेट बढ़ाए जाए पिछली कंडीशन पे जो कंडीशन है वो
पिछली जो सालों की भांति थी उसको वैसे रखें। और हम एक बार प्रति वर्ष हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हर बार कहते हैं कि जो पंजाब दूसरी प्रदेश हैं, पंजाब है, उनके अंदर बेसिक रेट जो हैं इतने अच्छे दिखाए गए हैं। हमारे हरियाणा में एफसीआई के लोडिंग के स्टैकिंग के रेट कुछ हो रहे हैं, सेंट्रल वेयरहाउसिंग के रेट बड़े अच्छे हैं, मगर हमारे जो स्टेट के रेट हैं आज भी वही 30 पैसे और 35 पैसे ही चल रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट का रेट को बढ़ा दिया गया है, जबकि लेबर का रेट इतना बढ़ाना जरूरी था उसको वैसे इग्नोर कर दिया गया। हम ये चाहेंगे कि उसको भी बढ़ाया जाए, मतलब पूरे देश और में टर्म कंडीशन पुरानी रखी जाए। पूरे देश में एक से रेट लागू हो आप ये चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं पंजाब वाले रेट हमें पंजाब वाले रेट मिल जाए जी। वो काफ़ी सालों से उनके अच्छे रेट हैं, वहाँ अच्छे काम वो कर रहे हैं। बेसिक रेट जो उन्होंने बनाए हुए हैं सरकार ने, तो वो भी यहाँ रखे जाएँ। आड़तियों के हर साल रेट चेंज होते हैं, हमारे इन्होंने 10-15 साल हो गए वही रेट चल रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें 72 घंटे उठाने का समय मिलता था, 72 घंटे में हमने मंडी लिफ्टिंग करते थे। जो हम 72 घंटे में नहीं कर सकते थे, 100 रुपया पर ट्रक हमें पेनल्टी डालते थे। वाजिब बात थी, हम उससे कोई निकारी नहीं की किसी ने। मगर आज क्या कर दिया, समय कम कर दिया, 48 घंटे कर दिए, और उसकी पेनल्टी का रेट 500 रुपये कर दिया गया, जो कि 500 रुपये का मिनिमम मतलब है 1.5-2 रुपये पर कट्टा ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी, और पड़नी ही पड़नी है। उसका कारण है कि ट्रक यहाँ से लोड होके जाता है, आगे जहाँ पे हमारा स्टोरेज पॉइंट ये देते हैं, वहाँ पर एक स्टोरेज पॉइंट पे 3-3 मंडियों की लिंकेज कर देते हैं उतरने के लिए। वो समय पर ट्रक नहीं उतर सकते, हमारे 2-2, 3-3 दिन ट्रक लाइनों में खड़े होके वहाँ रहते हैं। आप भाई हैं, आप भी कई बार आते जाते गोदामों में आप देखते हो कितनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। कितने कॉन्ट्रैक्टर अपने पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में तो मैं मानता हूँ कि 2,500-3 हज़ार कॉन्ट्रैक्टर होंगे। 3,000 कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी। कितना माल आप उठाते हो गेहूँ के सीजन में लगभग? जो हमें टेंडर अलॉट होता है मंडी के हिसाब से, जितना गेहूँ आता है क्लियर करते हैं, हमें क्लियर करते हैं। इसके लिए कोई टेंडर की डेट आई है सर? टेंडर की डेट आई हुई है जी। हमने 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक टेंडर को सबमिट करना है, 15 मार्च तक। अगर हमें ये क्लियर नहीं होगा, हम टेंडर सबमिट किस हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम पहले की भांति उसी रेट से डाल दें तो फिर वो कल को लोडिंग का और ये काम जो एडिशनल ऐड कर दिया है अभी आपसे करवा सकते हैं, अगर वो हमारे से करवाया गया तो हम तो बुरा हाल हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी से मिले भी? हमने जी डिप्टी सीएम साहब से मिले थे जी, अपनी बात रखी थी। हम 3-4 दिन पहले उनसे, कमिश्नर साहब भी थे, हमारे फूड डायरेक्टर भी थे, उनसे अपनी बात रखी है। उन्होंने अंदर जो सिर्फ 2 चीज़ें चेंज की। पहले जो ये 24 घंटे टाइम दिया था माल लिफ्टिंग का, 1,000 रुपये ट्रक की पेनल्टी कर दी थी, उसको कम करके उन्होंने 48 घंटे कर दिए, और 500 रुपये, जो कि अब भी बहुत ज़्यादा है, वो हम देने के उसमें नहीं है, हैसियत नहीं है उसमें, हम दे पाएंगे, उसको कर पाएंगे। जितना मर्जी हम कोशिश करें लिफ्टिंग की, हमारी तरफ से कभी देर नहीं, तो ट्रकों की कोई कमी नहीं होती। आगे अनलोडिंग है, स्टाफ हैं जो सरकारी विभाग हैं, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनको भी लेबर चाहिए होती है, वो 8 घंटे उन्हें संभालना होता है। हमें ये मीटर चला के रखते हैं। हमारे को तो कहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे जब वर्किंग वहाँ पर चलता 8 घंटे काम है गोदाम के अंदर, तो 24 घंटे तो वैसे ही गिनेंगे। या तो रात दिन चलाएं, खोल दें रात को भी, गोदाम खुला रहे, 24 घंटे तो तभी होंगे। या उसको 8 घंटे, एक दिन को 8 घंटे मान के 3 दिन के जो बनेंगे उसको 24 घंटे गिने। कुछ तो हमें क्लियर करें। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है जी, जो पिछली टर्म कंडीशन है वही टर्म कंडीशन पे हमारे से टेंडर लिए जाएं, और वही चीज़ें रखी जाएं, और इसके अंदर जो बेसिक रेट है हमारे वो बढ़ाए जाएं। अगर सरकार इसको नहीं मानती तो फिर हम टेंडर नहीं डालेंगे। फिर हम टेंडर नहीं डालेंगे। इसका नुकसान किनको होगा? नुकसान सभी को होगा जी, देखो किसान को भी होगा, सरकार को भी, होगा, फर्क तो पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को भी कोई परेशानी पैदा हो, किसी को नुकसान हो। नुकसान तो किसानों को होगा। किसानों का नहीं हुआ, गवर्नमेंट का। किसानों की अगर समय से देखो माल पड़ेगा, अगर कोई इंतजाम नहीं होगा तो नेचुरली सब किसानों को भी जरूर से असर पड़ेगा। माल रुलेगा ना, मंडियों में अगर उठाई नहीं होगी या तो गवर्नमेंट रुलाना चाह रही है, हम तो नहीं चाहते। फर्क तो देखो पड़ता ही है, लेकिन कोई नहीं, हम हमारे में से कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि हमारी क्लियर कर जाए, हमारे साथ मीटिंग की जाए, हमें बताया जाए भी आपसे क्या ऑपरेशन कराना है क्या नहीं। हम उसी आधार पर टेंडर डाल लेंगे। जो डाल सकता होगा वो डाल लेगा, जो नहीं कर सकता होगा वो कम से कम नहीं करेगा। वो कल को मरेगा तो नहीं, कोई सुसाइड तो नहीं करेगा जी। इस स्थिति में मैं आपको बता दूं, अगर हमें एट ए टाइम हमें थोपा गया भाई ये काम आपने करना है, तो कितने ठेकेदार हमारे मरने के हालात में हो जाएंगे। जो अननेसेसरी कंडीशन है वो वापस। जीवन सिंह जी, जगजीवनपाल सिंह विर्क जी, समालखा से आए हुए हैं हमारे सुमेश जैन जी,
सोनू प्रमोद जी फरीदाबाद से हैं, और ये राधे श्याम जी लाडवा से हैं, बिट्टू त्यागी जी त्रावड़ी से और कुरुक्षेत्र से हैं, सुरेश शर्मा जी जमुनानगर से, राणा जी हमारे वो कुरुक्षेत्र से हैं, थैंक यू आपका आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, थैंक यू। चाय भाई लेके बस।